जब भी हम अपने परिवार के लोगों से या पड़ोसियों से या फिर सोशल गैदरिंग्स में लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो एक कॉमन कंप्लेंट जो लगभग हर मदर की सामने आती है वो ये कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता है, या उसे अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, या फिर जब तक टीवी नहीं ऑन किया जाए वो खाना खाने के लिए बैठता ही नहीं है। अगर हम इस बात के पीछे का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म देखें कि कब भूख लगती है और कब नहीं लगती है, तो थ्योरीज हमें ये बताती है कि जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तब ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं और हमें भूख का एहसास होता है। मतलब ये कि जब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तब तब भूख लगना स्वाभाविक है। पर बच्चों का खाना न खाने का जो बिहेवियर है उसके पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हर बच्चे की इनटेक कैपेसिटी अलग होती है और हम शायद उससे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मेरा बच्चा अगर किसी एज का है तो मैं ये सोचती हूँ कि वो जिस एज में है उस हिसाब से उसे उतना खाना खाना ही चाहिए, और अगर वो उससे कम खाता है तो ये मेरे लिए एक टेंशन का इश्यू हो जाता है। या फिर बच्चे को जो मैं खाना दे रही हूँ वो मैं मेरे टाइम टेबल के हिसाब से दे रही हूँ, पर जरूरी नहीं है कि बच्चा उस समय खाना खाने में इंटरेस्टेड हो ही या उसे भूख लगी ही हो। उसका जो टाइम है जब उसकी भूख लगेगी वो मेरे टाइम से डिफरेंट हो सकता है। या फिर घर में अगर चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स इस तरह की चीजें अवेलेबल है और खाने के बीच में अगर बच्चे को भूख लगी है और वो इन चीजों को खा लेता है तो खाने के टाइम पर उसे भूख नहीं लगती और वो खाना नहीं खाता है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी रीजंस हैं। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके बच्चे का खाना न खाने के पीछे जो रीजन है वो क्या है। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। स्कूल में वो लोग पढ़ते टाइम ज्यादातर टाइम जो है वो बैठे रहते हैं। घर आने के बाद में भी टीवी, कंप्यूटर, होमवर्क, इन सब चीजों में फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो नहीं हो पाती हैं। तो आप उनको रनिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, इन सब चीजों के लिए मोटिवेट कीजिए ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होगा तो उसे अपने आप भूख लगेगी। दूसरा ये कि आप अपने घर में चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चिप्स या इस तरह की और भी जो चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि बच्चा नहीं खाए, उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें या फिर घर में रखें ही ना। इनके बजाय आप फ्रूट्स जो है वो रख सकते हैं ताकि खाने के बीच का जो टाइम पीरियड है जब बच्चे को भूख लगे तो वो उसे खा पाए। ये फ्रूट्स आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर कि वो दिखते रहें बच्चे को, ताकि जब भूख लगे खुद ही वो लेके खा ले। और जब भी आप फ्रूट्स लाएं तो उन्हें कम क्वांटिटी में लेकर आए और एक बार जब पूरे खत्म हो जाए तभी ही दूसरा लेकर आए, ताकि बच्चे को ये पता रहे कि हर चीज जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, तो वो चीजों की वैल्यू करना सीखे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप खाने में बहुत सारे वेरिएशंस ला सकते हैं। उसके शेप, साइज, कलर में चेंज ला सकते हैं। बच्चे के लिए कोई अलग से टेबल चेयर या अट्रैक्टिव डिफरेंट साइज, शेप या कलर की कोई प्लेट, स्पून, इस तरह की चीजें लाके आप उसको मोटिवेट करें कि वो खुद बैठकर और फिर खाना खाए। आप बच्चे अगर बड़े हैं तो आप खाने में वेरिएशन ला सकते हैं। खुद बहुत सारी जो है रेसिपीज अवेलेबल है, एक चीज को डिफरेंट कैसे तरीकों से बनाया जाए तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर बच्चा अगर अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड करना चाहे अगर खाने में, तो आप उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करें। जैसे बहुत बार शुगर या सॉस, इस तरह की चीजें बच्चे चाहते हैं कि वो ऐड करके और फिर खाएं, तो उस चीज के लिए हम रेडी रहें। एटलीस्ट वो खाना खाना सीखेगा और चीजों का टेस्ट लेना सीखेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो मदर्स हैं, भले उनका बच्चा 1 साल का है या 10 साल का है, उनका ये कहना होता है कि बच्चे को जब तक टीवी ऑन नहीं किया जाए, कार्टून नहीं देखता है, तब तक ये खाना ही नहीं खाता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है जिसको आपको स्टॉप करना ही होगा।
अब ये चीजें आप एकदम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो टेम्पर टेंट्रम्स शो करने लगते हैं। तो आप टाइम जो है उसको रिड्यूस कर दीजिए, पर टीवी जो है खाना खाते टाइम वो नहीं चलाना है। आप इसे एक फैमिली रूल बना दे कि बच्चे क्या कोई भी पर्सन जब भी खाना खाए तो उस टाइम टीवी नहीं देखे। रीजन क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये सिर्फ हमारी टेस्ट बर्ड्स ही नहीं होती जो हमें बताती है कि खाना टेस्टी है या नहीं है, पर जब खाना सामने आता है तो वो किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, उसकी जो खुशबू आ रही है, हम इन सब चीजों पे जब ध्यान देते हैं तो ओवरऑल ये सब चीजें मिलकर और हमारी भूख को और बढ़ा देती है और सलाइवा को सिक्रीट करती है, जिसके कारण हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है। पर जब आप खाना खा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है तो क्या होता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, और बाकी ये जो सारे फैक्टर्स हैं कि आपका खाना कैसा दिख रहा है, गर्म है नहीं है, उसकी खुशबू कैसी आ रही है, ये सब चीजें आप अवॉइड कर देते हैं, तो आपका सलाइवा जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है और ये इनडाइजेशन और ओबेसिटी को बढ़ावा देता है। इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की जो डाइट है वो उसकी एज ग्रुप से बहुत कम है और उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और इसके कारण ढूंढने की जरूरत है।